नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में ब्रज की होली के रंग, मुस्लिमों की एंट्री पर जंग। या होली आने वाली है और ब्रज में तो होली पहले ही शुरू हो जाती है और वहां होली नहीं होती है, होरा होता है जी। लेकिन उसी होरा पर विवाद हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, यही बात करेंगे। मथुरा में ऐतिहासिक पारंपरिक ब्रज की होली की शुरुआत हो चुकी है। करीब 40 दिन तक मथुरा वृंदावन में पूरे हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। लेकिन होली को लेकर मथुरा से साधु संतों ने नया फरमान जारी कर दिया है। संतों ने जिला प्रशासन से मांग की, जैसे महाकुंभ के वक्त मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई गई, वैसी होली के वक्त ब्रज में मुस्लिमों का प्रवेश ना हो। संतों की इस मांग के पीछे तर्क यह है कि होली की आड़ में जिहादी सनातन विरोधी षड्यंत्र रच सकते हैं। लव जिहाद हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में इन्हें रोका जाए। हालांकि संतों की मांग पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने विरोध किया और कहा कि यह असंवैधानिक मांग है। पहले रिपोर्ट, फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। ब्रज की होली शुरू हो चुकी है। रंगों के त्योहार में दुनिया भर से लाखों लोग ब्रज धाम आते हैं। लेकिन इस बार की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर जंग छिड़ गई है। ब्रज के कुछ संतों ने होली के मेले में मुस्लिमों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया है। जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें, क्योंकि ये हमारे धर्म को दूषित ना करें। वृंदावन से पुजारियों के एक डेलीगेशन ने कमिश्नर से मुलाकात कर ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। ब्रजधाम में महाकुंभ की तर्ज पर कानून बनाने की अपील की गई। वृंदावन की होली को लेकर साधु संतों ने अपनी मांग प्रशासन के सामने रख दी। कह दिया कि सनातन के त्योहार में दूसरे समुदाय के लोगों का क्या काम। वहीं मौलानाओं ने इसे गैर संवैधानिक करार दिया है। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना तुरफा तमाशा है ये। महाकुंभ का मॉडल मथुरा वृंदावन के संतों को इतना बेहतर लगा कि अब होली के दौरान भी मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर बैन की मांग उठने लगी है। अब सवाल है कि संतों की इस मांग पर प्रशासन क्या फैसला लेता है और अगर मुस्लिम समुदाय की एंट्री पर बैन लगाता है तो उसके लिए क्या विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रमोद शर्मा, वृंदावन, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होने जा रही है। आज का महत्वपूर्ण सवाल है कि सनातनी होली में मुस्लिमों का क्या काम। ये बड़ी बात है। इस जो हिंदू धर्म गुरु उठा रहे हैं, जो वहां साधु संत कह रहे हैं, तो भैया उनका क्या काम है। ब्रज की होली में मुस्लिम आएंगे, लव जिहाद फैलाएंगे क्या, ये एक दूसरा सवाल। होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन की मांग सही या गलत। त्योहारों पर हिंदू मुसलमान क्यों, त्योहारों पर हिंदू मुसलमान क्यों। एंट्री बैन की मांग से भाईचारे पर खतरा, जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं और अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ आपको बता दें दिनेश फलारी जी हैं, हिंदूवादी नेता हैं। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि अजय दास जी हैं, संस्थापक है किन्नर अखाड़ा से। ऋषि अजय दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजरा मोबिन है, मुस्लिम स्कॉलर है। शहाबुद्दीन रिजवी हैं, मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ऋषि अजय दास जी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। क्यों ब्रिज में होली की मां को लेकर कि मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, क्यों की जा रही है सर। देखिए ऐसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला की क्या जरूरत है, जब ये हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का सारा वो है, तो इसमें जो है रंग में भंग डालने की जरूरत क्या है। भाई जिस प्रकार से अभी प्रयागराज में कुंभ में आपने देखा कि हम लोगों ने जब आवाज उठाई और इन लोगों को जो है बैन किया, तो बैन करने से काफी फायदा ये हुआ कि कुंभ जो है शांतिपूर्ण। ऋषि आजाद जी, कुंभ में बस ये कहा गया कि बैन है, ना तो कोई सरकार ने ऐसा वो किया, कोई बैरियर लगाए कि कोई आई कार्ड देखकर जा रहा है या कोई, ठीक है आप लोगों ने हल्ला मचाया, रुक गए। आवाज उठाई, उसका फर्क तो पड़ा ना। हाँ। यदि हम आवाज नहीं उठाते तो इसका फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ। आवाज उठाई इसलिए फर्क पड़ा। इसलिए अभी वृंदावन में जो होली होने वाली है, बिल्कुल हम तो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का वहां पे
लव जिहादी टाइप के जो लोग हैं, जो बेटी अच्छा ऋषि अजय दास जी, वैसे तो कई बार मैं होली में गया, ऐसे लोगों की एंट्री बिल्कुल जो है ऋषि अजय दास जी रूप से बैन करना चाहिए। ऋषि अजय दास साहब, होली में तो वहां मुस्लिम आता ही नहीं नजर। कोई ठीक है दुकान वाला होगा तो मुझे नहीं पता, मुस्लिम तो आता ही नहीं है कभी। ऐसा है, हमने कई अवसर पे देखा है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे। इसके पहले भी कई त्योहारों में हमने देखा है कि ये लोग आकर के प्रवेश करके जो है परेशान करते हैं। दुर्गा उत्सव में देखिए आप, गणेश उत्सव में आप देखिए, आकर के डिस्टर्ब करते हैं। तो इन लोगों का जो है कहीं ना कहीं ये परेशानी उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये इतना रंगों ठीक है। दिनेश फलारी जी का रुख कर लेता हूं एक बार, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास। दिनेश फलारी जी, आप तो लंबे वक्त से जन्मभूमि विवाद को लेकर आवाज उठा रहे, लेकिन वहां मुस्लिम कहां आता है होली में? ये बेवजह हल्ला कर रहे हैं आप लोग। देखिए, जब हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, तो ये लोग क्यों हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं? दिनेश फलारी जी, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ब्रिज की थोड़ी बहुत समझ है, मैं भी आपकी बहुत बार उसी बेल्ट का थोड़ा सा ताल्लुक है मेरा, और मैं थोड़ी चीजों को जानता भी हूं। कई बार ब्रिज की होली कवर करने के बाद जाता हूं हर साल मैं वहां पर, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं। मुस्लिम वाला मुझे तो कोई नजर आता नहीं है वहां। कोई दुकान लगती हो तो मैं नहीं कहता, दुकान कोई सामान बेचने वाला हो, रंग गुलाल पिचकारी बेच रहा हो तो उसको नहीं कहता हूं मैं। ये देखिए, गुलाल लगाते हैं और माथे पर टीका लगाते हैं, दुकानों पर सामान बेचते हैं, और इन पर हमें विश्वास नहीं है। ये लोग हमारे त्योहार से दूर रहने चाहिए, क्योंकि यदि गुलाल में मिलावट कर देंगे या कलर में मिलावट कर देंगे और हमारे जो व्यंजन बनते हैं होली पर उनमें थूक देंगे, तो इन लोगों का काम यही है कि हमारे जो सौहार्द का प्रतीक होली है उसको बिगाड़ना। जब हम इनके त्योहारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते तो ये हमारे त्योहार में हस्तक्षेप करने क्यों आ जाते हैं? इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि इनकी दुकानें हमारे त्योहार में नहीं लगनी चाहिए। ठीक है। हालांकि कोई ऐसा मामला आया नहीं है जिस पर आप हुअल्ला कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कुंभ में यदि इन पर रोक लगी तो शांति से कुंभ संपन्न हुआ। हमारे तो प्रत्येक त्योहार में इन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनके जो पूर्वज हैं, इन्होंने हमारे सनातन हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा। तो ये क्यों हमारे मठ मंदिरों के आसपास दुकान लगाते हैं? कि अपने त्योहारों पर जाओ, अपने वहां क्षेत्र में जाइए, वहां दुकान लगाइए। चलिए रिजवी साहब क्यों जाना चाह रहे हैं आप कहिए। ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग तो देखिए मुस्लिम धर्मगुरु है, आपकी अपील का फर्क है, भाई मत जाइए, इनको पसंद नहीं है हिंदुओं को उनके तीज त्योहारों में, मत जाइए, फिर अपील कर दीजिए। जी नहीं, देखिए मोहतरम, ऐसा है कि ये जो शोर शराबा और हंगामा और फजूल और वाहियात की बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब और इसका कोई औचित्य नहीं है। मुसलमानों का ये त्योहार नहीं है, और न मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शामिल होता है, ना वो त्योहार मनाता है। वो जिसका त्योहार है वो खूब मनाए, अच्छे से मनाए, खुश उसलूबी के साथ मनाए, तो ये बेहतर है। और ऐसे ही मुसलमानों के त्योहार में गैर मुस्लिम लोग भी नहीं आते हैं, और कोई आता है तो उसको भगाते भी नहीं है, उसको भी गले से हम लगा लेते हैं। और ऐसे ही दरगाहों के जो उर्स होते हैं, सूफिया के उर्स होते हैं, हजारों की तादाद में पूरे देश में उर्स होते हैं, तो उर्स में उर्स कमेटी ने आज तक किसी भी गैर मुस्लिम को दुकान लगाने से मना नहीं किया, और न ही उर्स में और दरगाह के आसपास जो दुकानें परमानेंट लगी हुई हैं, आज तक किसी दरगाह कमेटी ने या किसी आम मुसलमान ने भी किसी को नहीं मना किया। और अच्छा लगता है कि सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, सब लोग मिलजुल के कारोबार करते हैं। मांग तो इसलिए उठ रही है ना कि मुस्लिम समाज की कुछ लोगों ने छवि खराब कर दी है। कहीं कोई थूक जिहाद की घटनाएं आती हैं, कोई लव जिहाद की। अब देखिए गरबा होता, गरबे में किस तरह के मामले सामने आए, और अब वही चीज यहां लग रही है कि प्रयागराज में तभी साधु संतों ने मांग उठाई, तभी अब ये ब्रिज के लोग भी उठा रहे हैं, ये तमाम साधु संत उठा रहे हैं। देखिए, कुंभ के मेले में साधु संतों की बात को गवर्नमेंट ने नहीं सुना। साधु संत चीखते रहे, अखाड़ा परिषद चीखते रहे, और नागा संन्यासी चीखते रहे, सब लोग चीखते रहे, मगर गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया, साफ साफ कह दिया था कि नहीं, किसी को रोका नहीं जाएगा। हमने पहल की और हमने पहल करके मुसलमानों को मना किया कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, कोई दुकान ठेला वोला न लगाए। और अल्लाह का फजल है, हम शुक्र मनाते हैं कि मुसलमान नहीं गए, वरना जो हादसा हो गया है वहां पर एक घटना हुई,
उस दुखद घटना का पूरा इल्जाम मुसलमानों के सर मर दिया जाता। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि मुसलमान वहां पर नहीं गए, उन्होंने दुकानें नहीं लगाई, वरना एक इनको एक एंगल मिल जाता। और नहीं तो रिजवी साहब, आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक है मुस्लिमों की एंट्री बैन करना, आपने ये बात रखी आज, लेकिन और आप कह रहे हैं कि बेवजह हल्ला कर रहे हैं, तो फिर अपील कर दीजिए ना भाई, मत जाइए। अब तो पाक, देखिए इतना पाक महीना है, अब तो अब रमजान चल गया, अब तो वैसे भी रोजे में ही बिजी रहेंगे मुस्लिम। तो नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है, हम अपील करेंगे। अब जब करीब वक्त आएगा, तो वक्त करीब आएगा तब हम अपील करेंगे। मगर संविधान इस बात की इजाजत देता है, कोई भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं भी कहीं रहने वाला कोई भी शख्स हो, कहीं भी दुकान मकान कर सकता है, लगा सकता है। ऋषि अजय दास जी, आप बेवजह अल्लाह कर रहे हैं। देखिए रिजवी साहब कह रहे हैं ये गलत है, इस तरह कहीं ना कहीं खाई पटती है, दूरियां बढ़ती है मजहबों में। देखिए, खीर से जला हुआ बालक जो है ना, दही भी फूक फूक के पीता है। अच्छा, हम लोगों के साथ में जो आज तक हुआ है, हिंदू धर्म के सनातनियों के साथ जो घटनाएं हुई है, वो ऐसी वाहियात घटनाएं कई बार हो चुकी है। तो हम तो खीर से जले हुए लोग हैं, हमको तो अब जो है दही से भी डर लगने लगा है। इसलिए हमारा बोलना लाजमी है। हम यदि आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो ये जो है इस प्रकार से कह रहे हैं, तो अपने लोगों से कहे कि वहां ना लगाए दुकानें। क्या जरूरत है आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है? तो बिल्कुल है, बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा प्रयागराज में हमने जो है मना किया है, तो यहाँ भी मना कर दे, अच्छी ठीक है। रिजवी साहब जल्दी से बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक पूछा ये था, कुछ दिन पहले मैंने कहा था जब कुंभ का मेला चल रहा था कि कुंभ का मेला इतना शानदार तरीके से मेला हुआ और पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए, तो यहाँ पर सबसे अहम समस्या है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जुल्म ज्यादती। वहां जो कट्टरपंथी विचारधारा की हुकूमत है, वो बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के साथ में जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। हम ये चाहते थे, हम ये देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कुंभ के मेले से एक आवाज उठेगी, जो प्रयागराज से जो आवाज उठेगी वो ढाका में जाके सुनाई देगी। मगर कोई भी हिंदू कौम के हित में नहीं बोला, सब खामोश तमाशाई बने रहे, सरकार की सहूलतों को लेते रहे, आराम करते रहे। मगर अल्पसंख्यक जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, कोई भी साधु संत नहीं बोला, किसी ने आवाज। चलिए अजय दास जी, इस पर जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मैं अजरा मोबिन का रुख करूंगा। पास नहीं किया, पता नहीं है। कुंभ जो होता है वो निंदा हुई थी, स्नान का पर्व होता है। ये जो राष्ट्रीय मुद्दे उठाने का पर्व नहीं होता है, ये तो धर्म का पर्व होता है। महाकुंभ जो होता है धर्म का पर्व है, इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा उठाने का पर्व नहीं है ये जो है। तो इसमें अरे क्या वो हिंदू नहीं है? बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक वो हिंदू नहीं है क्या? बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू क्या है? वो हिंदू नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ही हिंदू है, वो सनातनी है, वो सनातनी नहीं। जी चलिए, कुछ तकनीक खबर अभी रिजवी साहब में आऊंगा। चलिए अजरा मोबिन जी, सुना आपने ऋषि अजय दास जी को, आप लोगों की छवि ऐसी बन गई है। रिजवी साहब में लौटूंगा अभी, इसलिए कतराते हैं, इसलिए कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक कर पीता है। अब लेकिन उन्होंने कहावत कुछ दूसरी दी, वो और भी इतर दी है। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं इतना कहना चाहूंगी, अपनी बात की शुरुआत यहां से कहूंगी कि जो ऋषि जी ने अभी कहा या जिन भी वक्ता ने अभी अपनी बात रखी है कि दूध का जला छाछ फू, ये था कहावत कि दूध का जला छाछ फूके, तो इन्हें अपनी, सबसे पहले इन्हें अपनी परवरिश पे विश्वास नहीं है, अपने संस्कार पर खुद इनको विश्वास नहीं है। आप अपने घर में तो संभाल नहीं रहे हो, आप दूसरे को रोक रहे हो। भाई झूठ बोल जाते हैं, तभी तो उनको डर है ना। वो नहीं सुनिए, वो सलमान कोई राहुल बन जाता है, कलावा बांध लेता है, ऐसे कलावा बांध लिया जैसे मैंने बांधा हुआ है। अभी आगरा में नहीं, कोई झूठ नहीं बनता है, कोई तो बहुत सारे केसेस सलमान कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन के ऐसे होता है ना मैडम, जब भी तो ये लव जिहाद का खतरा है ना। अरे भाई, लव जिहाद का खतरा है तो अपने घर में अपनी बहन बेटियों को समझाए ना, क्यों इस तरीके से प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है। आप अपने घर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप दूसरे के बच्चे पर उंगली चढ़ उठाएंगे, ये कौन सी बात है? पहले अपने घर पे आप रोक लगाइए ना, इसका मतलब आपके संस्कार में कमी है, परवरिश में कमी है कहीं ना कहीं। ठीक है अजय दास जी, आप जवाब दीजिए इस पर। लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए मेरी बात पूरी अरे इस पर रिएक्शन ले लूं, अजरा मोबिन इस पर रिएक्शन ले लूं, इस पर रिएक्शन ले लूं। आप परवरिश पर सवाल उठा रहे ना, वो जवाब क्या सामान्य कार्यक्रम में नहीं जा सकती, त्योहारों में नहीं जा सकती, क्या हम उसके लिए उनको मना करेंगे? ये कोई बात नहीं, बिल्कुल आप ये तो गलत बात है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं है, मेरे यहाँ क्यों नहीं हो जाता है भाई इस तरीके से? कोई किसी के साथ लव जिहाद क्यों नहीं कर ले रहा है? करने वाले जो लोग करते हैं, हम उसको टारगेट
हमको आजादी है, उनको अजरा मोहम्मद जी, यहाँ तो एक टारगेट किया जाता है ना, हिंदू लोग नहीं करते, ऐसा सोचते नहीं ना। किसी भी कार्यक्रम में जा सकती है, हम उनको क्यों रोकेंगे? क्या वो धार्मिक पर्वों में शामिल नहीं हो सकती? इनको रोको ना, तो वहां जाकर के गुंडागर्दी करे, गंदे काम करे, गलत जो आचरण करे, ऐसे लोगों को रोकने की जरूरत है। अपनी परवरिश को भी मजबूत कीजिए, आप अपने संस्कारों को हमारी समझाइए। देखिए, हमें ये परवरिश में संस्कार है, तो आपके बच्चे नहीं सिखाइए, जाएंगे हमें कहीं। परवरिश में आपके सिखाइए। संस्कार में इस हमारी चीज को आपको परवरिश जो है मानना ना, पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारी आपके परवरिश संस्कार इतनी में कमी मजबूत है, तभी लोग जाके इतनी दूसरी मजबूत जगह है। पसंद कर रहे हैं, तभी लोग हाँ, जाके अरे शादी अजरा मोहम्मद जी, वो टारगेट करते हैं। अजरा मोहम्मद जी, अजरा मोहम्मद जी, एक बकायदा टारगेट होता है, गिरोह होता है कि कैसे हिंदू लड़कियों को बरगलाया जाए, कैसे नाम बदला जाए, कैसे कलावा पहना जाए। आपने तो बहुत सारे मामले देखे हैं मैडम। भगवान लव ट्रैप भी मैंने देखा है, लेकिन हम तो नहीं चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, हाँ। क्योंकि हम कहते हैं कि आप बताइए, किसी हिंदू ने, किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम नाम बदला हो तो बताइए, एक उदाहरण दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक नाम का लड़का था, वो सलमान बनकर के उसने मुस्लिम लड़की से शादी की और उसके बाद उसने उसकी इसी लखनऊ में वडिया में जान गलत आप से मार जानकारी दिया। दे रही मैडम। गला उसका तकियों से दबा करके उसको मार डाला। गलत मैं दिनेश फलारी जी, मैं बोलूंगी, मैं गलत बोलूंगी। काट के जो है फ्रिज के अंदर टुकड़े भर दिए, वो दिन याद नहीं है क्या? वो घटना याद नहीं है? अच्छी तरीके से याद है। चलिए ठीक है अजरा मोहम्मद, दिनेश शर्मा जी, जब दिनेश जी, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, यदि आपको अपने धर्म पर विश्वास है तो आप नाम बदल कर दुकान का नाम क्यों रखते हैं? आप रखिए ना दुकान का नाम सलमान, आप राम क्यों लिखते हैं, राधे श्याम लिखते हैं दुकान का नाम, तो अपनी दुकान का नाम बदल के क्यों व्यापार करते हैं? यदि आप में हिम्मत है तो अपना नाम लिखकर दुकानदारी कीजिए ना। नाम बदल कर तो ये सरकार काम करती है, ये सरकार काम करे नाम बदलने का। हमारे समुदाय के लोग नाम बदल के काम नहीं करते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं, अपने नाम को आया करते हैं। इनका अत्याचार बहुत है हमारे। मैं अजरा मुबीन हूँ, मैं अपने फख्र के साथ कहती हूँ, मैं अजरा मुबीन एक मुसलमान लेडी हूँ। हम नाम बदलने का काम नहीं करते, नाम बदलने का तो हमारे योगी महाराज कर रहे हैं। सब जगह का नाम बदल, जब योगी सरकारी नाम बदल रही है तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? नाम बदलने का काम तो हमारी शुरुआत तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखा है। नहीं दिनेश जी, दिनेश शर्मा सवाल तो सही उठा रहे हैं ना, कई ढाबे, कई रेस्टोरेंट ऐसे नाम बदल के चलते हैं, यही तो डर है ना अजरा मोहम्मद जी, यही डर है इन लोगों का। नहीं मैडम, बहुत सारे मुजफ्फरनगर में बहुत चलते हैं और वो बहुत चीजें कराई। अभी मुजफ्फरनगर, मेरठ में इस तरह के बहुत सारे मामले आए, तभी तो विवाद हुआ था। सुनिए, नेशनल लोग ऐसे नाम रखते हैं, राम और श्याम के नाम से चला रहे हैं और वो है मुस्लिम। भाई देखिए, कुल मिला के मैं इतना जानती हूँ कि आपकी परवरिश पे आपको संदेह है, आपको अपने संस्कार पे संदेह है, इसलिए आपको डर लगा रहता है। कहीं भगवान लव, कहीं अच्छा, लव, अजरा मोहम्मद जी, जेपी जी मेरी बात सुनिए। अभी महाकुंभ की बात हो रही थी कि महाकुंभ में मुस्लिम नहीं जाएगा, मुसलमानों ने अपील की नहीं जाएगा, हालांकि असंवैधानिक था, लेकिन जब वहां पर आग लगी तो मस्जिदें खुल गई। क्यों? वहां पर लोग शरण लेने पहुंच गए थे। तब किसी ऋषि की आवाज नहीं, किसी संत की आवाज नहीं आई कि मस्जिदों में क्यों पनाह लेने चले गए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप थूकते हैं, अजरा मोहम्मद जी, मेरा एक सवाल आपसे, अजरा मोहम्मद जी, एक मेरा सवाल आपसे। अरे रुकिए अजरा मोहम्मद जी, मुसलमान लोग थे। ठीक है अजरा मोहम्मद जी, एक सवाल, आप परवरिश पर सवाल उठा रही हैं। अजरा मोहम्मद जी, इस पूरी कहानी के पीछे आप कह रही हैं कि परवरिश गलत है, तो आप मुझे बताइए, जो तमाम मदरसों में आतंकवादी कनेक्शन निकलते, तमाम जो मुस्लिम युवा आतंकवादी बन जाते, तो वो आपकी परवरिश खराब है? फिर आप आतंक की जिहादी मानसिकता सिखाती हो। प्रधानमंत्री योगी जी जो विश्व गुरु बने जा रहे हैं, इन्होंने उठा के कारगिल में जब वो पुलवामा अटैक हुआ था, कौन नहीं, तो फिर आप उनको जिहादी मानसिकता दे रहे हैं, आप लोग ऐसी परवरिश दे रहे हैं। बोलिए ना, मदरसे में पढ़ने वाले कोई जिहादी नहीं होता है। फिर क्यों निकलते हैं आतंकी कनेक्शन? तो अबुल कलाम आजाद भी नहीं होते। अगर मदरसे में जिहादी पैदा होता तो मिसाइल मैन नहीं पैदा होते। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। रिजवी साहब, ठीक है, अजरा मोहम्मद जी रुकिए, अजरा मोहम्मद जी, रिजवी साहब, आपको नहीं लगता, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब जैसे आप अभी सुन रहे होंगे अजरा मोहम्मद जी को, कुछ ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी होते हैं, इतनी क्रांतिकारी भाषा, इतनी जहरीली भाषा कहूंगा मैं इसे, जो अजरा मोहम्मद जी कह रहे, आपको नहीं लगा यही भाषा तो तलखी बढ़ा रही है दोनों समुदाय के अंदर?
देखिए, जो तलखियां बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं इन तमाम चीजों से। जैसे मुजफ्फरनगर में सबसे पहले ऐलान किया गया कि नेम प्लेट लगाई जाएगी, उसके बाद में पूरे प्रदेश में इस बात का ऐलान किया गया, आदेश जारी किए गए। उसके बाद में कुंभ मेले से ऐलान किया गया मुसलमानों की एंट्री बैंड है। फिर अभी कुछ दिन पहले हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट साहब ने ऐलान किया कि यहाँ पे ठेले वेले वाले जो है अपना नेम प्लेट लगाएं। फिर उसके बाद में अब जो है मथुरा से ये ऐलान किया गया। और इसके अलावा भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों में मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो जाहिर बात है कि रिएक्शन के तौर पर अगर हम कुछ बात कह दें तो वो आपको बुरी लग जाएगी और आप हमें गाली देते रहें, हम सहते रहें, आप लाठी मारते रहें, हम सहते रहें, हम कुछ न कहें। तो ये तो नहीं। रिजवी साहब जब मामले आते हैं तभी तो कोई आवाज उठा रहा है ना रिजवी साहब, बिना सबूतों के बिना। अब देखिए अब कोई पेशाब कर देता है सर, थूक रहा है, और ज्यादातर केस में आपने देखा मुस्लिम है। अब आप ये बताइए ना सर, कैसे कैसे रिजवी साहब आप लोग भी तो खंडन करिए ना। मैंने तो न जाने क्या लव जिहाद के मामले नहीं आते? सुनिए क्यों मुस्लिम आतंकवादी निकलता है, क्यों कनेक्शन निकलते हैं मुस्लिमों के? देखिए मदरसों की जहां तक बात आप कर रहे थे, आतंकवादी मदरसों, आज तक एक मदरसा भी गवर्नमेंट साबित नहीं कर सकी कि एक मदरसा आतंकवादी है। ठीक है, अगर मुसलमानों की आतंकवादी बात करेंगे तो फिर अगर कोई पलट करके हिंदू आतंकवादी बात कर दे तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। हमने कभी हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, सिख आतंकवाद हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी किसी मजहब का नाम लेकर के आतंकवाद नहीं कहा। नक्सलाइट लोग जो है वहां दर्जनों के दर्जनों को लोगों को मार देते हैं छत्तीसगढ़ के, बिहार में, कांकेर के इलाकों में, तो उनको क्या कहेंगे? वो किस मजहब के मानने वाले हैं? वो मुसलमान तो नहीं है। आसाम के बोकोलैंड वाले जो है मार देते हैं न जाने कितने लोगों को, वो तो मुसलमान तो नहीं है। नक्सली संज्ञा है ना सर, उनको तो सरकार मारना चाहती है। नहीं, वो इस्लाम के मानने वाले सरकार मारना चाहती है, वो देश विरोधी है नक्सली, इस्लाम के मानने वाले नहीं है। अगर कोई दूसरा लेकिन है तो वो सरकार के टारगेट पर, उसे कोई हिंदू अच्छा थोड़े बताता। पैमाना दो तरह का पैमाना नहीं चल सकेगा ना। तो आप बताइए, कोई आप बताइए किसी हिंदू धर्म गुरु ने ये कहा हो कि उनको मत मारिए? बताइए किसी हिंदू ने कहा हो? आप बताइए ना मौलाना साहब, किसी हिंदू ने कोई पैरवी क्यों नक्सलियों की? कोई नहीं करता। नहीं तो ये वो देश के दुश्मन है। को आतंकवाद क्यों कहा जा रहा है? आप वो नक्सली है, मजहब को टारगेट करके, एक मजहब के मानने वालों को टारगेट करके आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? हाँ। जब किसी भी आप एक सबूत बता दिए, किसी मौलाना ने कहा हो हिंदू आतंकवाद का नाम लिया हो, किसी मौलाना ने बता दीजिए। कभी हम नहीं नाम लेते, किसी मजहब के साथ आतंकवाद नहीं जोड़ते हैं। आतंकवाद एक बीमारी है, वो हर जगह बीमारी है, उस बीमारी का खात्मा होना चाहिए। हम इस बात में मैं लौट रहा हूं। अजरा मोबिन आपसे पूछ रहा हूं। अजरा मोबिन, उनका होली का त्योहार, आपका अब पाक महीना चल रहा है, अरे क्या दिक्कत है भाई? बोल दीजिए नहीं जाएंगे, क्या दिक्कत है? उस पर हो अल्लाह क्यों करना भाई? ठीक है, हम नहीं गए, आपकी प्रयागराज नहीं गए, महाकुंभ आप करिए, हम नहीं गए, आपकी होली नहीं जाएगा कोई मुस्लिम। इतनी सी बात है, बात हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जेपी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद नहीं जाती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ कि कोई नहीं जाने की कोशिश करता है, लेकिन बिजनेस अगर किसी का है, बिजनेस के तहत तो जाएगा ना, उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको आप नहीं खत्म कर सकते। क्यों नहीं जाएंगे? बिजनेस करने तो जाएंगे ना। अभी कितने महाकुंभ में न मालूम कितने मुसलमान ड्राइवर गए, सब उनकी गाड़ियों से बैठ करके गए कि नहीं गए? अगर नहीं जाते तो अरे अगर आपको इतना ही नफरत है तो दर्जियों के हाथ के कपड़े पहनने बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए ना। क्यों पहनते हैं दर्जियों के हाथ के कपड़े? और रही एंकर साहब, आपने बात की कि मुसलमान पेशाब करके पिलाता है, आप अपने बच्चों की ऐसी करिए ना कि सारे का ये परेशानी क्यों आ रही है, ये समस्या, ये आज बोलना तो। अरे मैडम, आपको नहीं पता कि जूस में गाजियाबाद में मामला है? आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल गलत है। कैसे गलत बात कर रही हैं आप? थूक नहीं, गलत आप कर रही हैं। आप थूकिए मानहानि, मैं आपको सबूत दूंगा। नहीं, आप भी तो गलत बात कर रही हैं। आप कैसे परवरिश पर सवाल उठा सकती हैं? आप अपनी भी परवरिश पर सवाल देखिए ना। आप नहीं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं, आप किसी की परवरिश पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? नहीं, आप कैसे उठा सकते हैं? फिर क्यों आतंकवादी निकल जाता है मुस्लिम? अपने घर को नहीं संभाल सकता है, कोई दूसरे के घर में जाएगा कूदने के लिए। अरे तो आपकी जिहादी मानसिकता है, आप गला रेत देते हैं, आप लोगों का गला रेत देते हैं आप, नहीं गला काट देते हैं आप लोग, ये मानसिकता आप लोगों की क्या? ऋषि अजयदास जी, क्यों मुसलमानी लड़के पसंद आते हैं क्या? हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानी लड़के पसंद क्यों
ठीक है ऋषि अजदा जी, अपनी बात करते हैं, मुसलमान को एजेंडा बनाते हैं, वही ऐसा है नाम बदल करके, वेश बदल करके, तिलक लगा करके लव जहाद आप लोग करते हैं। कितने हिंदुओं की लाशों को हमने कोविड में दफनाया है, न मालूम किसको कुत्ते नोच रहे थे लाशों को, हिंदुओं की लाशों को। मैंने अंतिम संस्कार किया है मुस्लिम महिला होने के नाते, मैंने अंतिम संस्कार किया। जवाब दीजिए इस बात का आप। हिंदू मुस्लिम की ऐसा है, जब ऐसा है, बैठे हुए थे, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। इस देश में आज देश में कश्मीर में आप देखिए कितना खून खराबा, पंडितों को वहां से बाहर किया, किसने किया है? वहां के जो निवासी थे, जो स्थायी निवासी थे, पंडित, कश्मीरी पंडितों को किसने बाहर किया? ये कश्मीरी पंडितों को किसने बाहर किया? जरा इस पे भी गौर करिए। लावारिस की तरह छोड़ दिया था तुमने अपने माँ बाप को। उन लाशों को मैंने दफनाया है, एक मुस्लिम जिहादी लड़की ने जाकर के दफनाया है, जिसको तुम कहते हो कि अरे अजरा मोबिन जी, ठीक है अजरा मोबिन जी, क्या कोई सबूत है आपने जो इतनी बड़े बड़े काम किए हैं? लेकिन आपके बोल तो जहरीले हैं, कैसे किसी को दफनाया? मैं तो सोच ही नहीं सकता आपके। जाइए गूगल पे मेरा नाम सर्च कीजिए। अरे सर्च कर लिया, आपके बोल ऐसे हैं, इतना जहरीला बोल थोड़े बोल सकती हैं आप। बिल्कुल बोलेंगे हम। तो यही तो जिहादी मानसिकता आपके। आप बताइए, आप जब एक मुस्लिम स्कॉलर इतना बोल रहा है तो वो कैसे होगा? दिनेश शर्मा जी इस पर जवाब। देखिए मथुरा में 85 ऐसे मामले पाए गए जहां ड्राइवर यात्रियों को बैठा कर ले जाते हैं और रास्ते में लूटपाट करते हैं, व्यापारियों को लूटते हैं। ये लोग नाम बदलकर, धर्म बदलकर व्यापार क्यों करना चाहते हैं? ये लोग हमारे यात्रियों से लूटपाट क्यों करते हैं? जी कैसे जिए अभी तक आप? इतना ही डर है आप में बैठा है तो अभी तक आप 85 मामले ऐसे 85 मामले आए आप ही जैसे जिन्होंने मुस्लिम ड्राइवरों ने यात्रियों से लूटपाट की। ना कोई हिंदू डरा हुआ है, खाली आप जैसे लोग, नफरत फैलाने वाले लोग डरे हुए हैं। क्यों गला काटते हो? यात्रियों को क्यों लूटते हो आप? सुरक्षा पे जो खर्चा होता है ना, ये आप ही लोगों की देन है। ये पूरा जो टैक्स का पैसा है जो ना सुरक्षा के ऊपर बार्डरों पे जो लगा रखा है ना, दो कंट्रियां जो बगल में लगी हुई है ना, ये कर क्या रहे हैं? इनको जरा देखो तो, इनकी हरकतों को देखो। पुलिस का रिकॉर्ड देख लीजिए, पुलिस ने पकड़ के जेल भेजा है, पुलिस का रिकॉर्ड देख लीजिए उनको। कभी हम जैसा नहीं बन पाओगे, कभी हम ऐसे नहीं बन पाओगे। हमको बनना भी नहीं है, आप जैसे लोगों के जैसा बनना भी नहीं है। ऐसे जिंदगी गौ माता को रोटी से खाने वाले लोग हैं आप। हम लोग तो गौ माता को रोटी खिलाते हैं, आप गौ माता को रोटी के साथ खा जाते हैं। काय का भाईचारा। रिजवी साहब अब ये चर्चा हो रही है, ठीक है, वो उनको कुछ कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी लेकिन एक सवाल इतना भर है कि भाई ब्रिज में होली हो रही है, उनको डर है कि कहीं लवजात जैसी घटनाएं हो जाती हैं, उनको डर है कि थूकजात घटनाएं हो जाती हैं। अजना मोबिन जी कह रहे हैं कि कोई यूरिन नहीं मिलाया, मैं दावा करता हूं कि यूरिन पिलाया गया, लेकिन ठीक है। लेकिन इस तरह आप बताइए, अगर किसी हिंदुओं को, हिंदू संगठनों को डर है तो ठीक है भाई, मत जाइए। देखिए हमारे यहाँ दरगाह शरीफ है, दरगाह आला हजरत, किसी को भी भेज दीजिए, बता देगा कि यहाँ पर दरगाह के नाम से अपनी बड़ी बड़ी दुकान का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कभी किसी ने कोई एतराज नहीं किया, कभी कुछ नहीं कहा। तो जहां पे दरगाह होती है तो वहां पे दरगाह के नाम पे लोग जो है, हिंदू लोग अपनी दुकानों का नाम रखते हैं, कारोबार करते हैं। हमें किसी कोई आपत्ति नहीं, किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं, दरगाह कमेटी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और होली के त्योहारों में या गैर मुस्लिमों के त्योहारों में मुसलमान नहीं जाते हैं, और कभी कोई इक्का दुक्का अनजाने में चला भी गया तो उसकी कोई गिनती उनती नहीं है, कोई शुमार नहीं है। तो ये बिला वजह का शोर मचाना कि साहब मुसलमानों की एंट्री बैंड है, मुसलमान यहाँ कोई ना आए, अरे भाई आपको ये समझना चाहिए गैर मुस्लिमों को त्योहार है, गैर मुस्लिमों के त्योहार में मुसलमान क्यों जाएगा अपना त्योहार मनाने के लिए? क्या जरूरत पड़ी है उसको? तो क्या ठीक है मौलाना साहब किसी की परवरिश पर सवाल उठा रही है?
तो देखिए ये हिंदुस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक ढांचे से चलता है और उसका एक संविधान है, एक निज़ाम है, आईने हिंद के हिसाब से वो चलता है। वो खास नजरिए के हिसाब से नहीं चलेगा। कोई अगर चलाना चाहे, यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की बात करे, फिरका परस्ती की बात करे, सांप्रदायिकता की बात करे और टकराव की बात करे, ये तमाम चीजें हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। देखिए आज प्रधानमंत्री ने, आज नहीं बल्कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुसरो कॉन्फ्रेंस का एक इफ्तिताह किया दिल्ली में और उसमें उन्होंने तकरीर करते हुए पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को रमजान शरीफ की मुबारकबाद दी और सूफीइज्म की खूब उन्होंने तारीफ की और उन्होंने कहा कि सूफीइज्म एक ऐसी विचारधारा है जो देश की एकता और अखंडता को जोड़े रखती है। और उन्होंने जब करके आज कल नहीं कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा कई बार वजीर आजम ने सूफीइज्म की, सूफी विचारधारा की वकालत की है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड की हुकूमत, वहां के वजीर आला धामी जी सूफियों के मौलाना साहब सरकार तो कुछ कह ही नहीं रही ना, सरकार का कोई फरमान थोड़ा है। अब जैसे अजरा मोबिन खतरनाक बोलती हैं, उनकी भाषा आप देखिए, ऐसे हिंदुओं में भी कुछ खतरनाक लोग हैं जो खतरनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, माहौल को खराब करते हैं। अब देखिए मैं धामी जी की कह रहा था, वजीर आजम तो सूफीज्म की वकालत कर रहे हैं और वजीर आला उत्तराखंड सूफियों के मज़ारों को शहीद कर रहे हैं। ठीक है। जिस दिन एयरपोर्ट पे तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी आखिरी कमेंट अजरा मोबिन जी कह ले रहे हो। अजरा जी हो जाइए शुरू। लखनऊ में कठमुल्ला की आवाज लग रही थी। अजरा जी हो जाइए शुरू। नहीं जेपी जी, मुझे आपसे बिल्कुल शिकायत है, आप एक नेशनल चैनल के एंकर हैं और एंकर होने के आप मुझे इस तरह से आप किसी को परवरिश पर आप सवाल उठाएंगे तो गलत बात है ना आपकी। मैं सवाल उठाऊंगी, मैं एक भारत की जिम्मेदार, तो फिर मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा ना मैम कि फिर क्यों आतंकवादी कनेक्शन मदरसों से होता है? क्या काम किया है? आपने मेरे काम पे सवाल उठाया, मैं उस पर रिएक्शन भी नहीं दूंगी। तो मुझे तो अच्छी बात है, आप इतने अच्छे काम करके ऐसी भाषा तो कम से कम ना बोले। लेकिन आप तो अपने कामों पर ही पानी फेर रही हैं। अगर कोई गलत ठहराएगा तो मैंने दूध मुंह में दही नहीं जमा के रखा। अजरा मोबिन जी, अगर आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, चलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं, लेकिन आप उस पर आपकी भाषा ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा है, आप पानी फेर रही हैं उस कामों पर। आप तो सत्तात्मक सोच के लोग हैं, मैं उनको जवाब देना नहीं, आप जवाब दीजिए, लेकिन आप जो मेहनत कर रही हैं, आपने इतने अच्छे काम किए, लेकिन आपकी भाषा वो उन पानी फेर देती है। मेरा सवाल ये इतना बढ़ता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अब ये हिंदू मुसलमान होली त्योहार ये होगा भाई, क्योंकि ये देश ऐसा ही है। नमस्ते।